नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारे बीएफएम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि फॉरेन एक्सचेंज पे बेस्ड है। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट केस स्टडी को, जो कि दोनों के दोनों फॉरेन एक्सचेंज पे बेस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक सीरीज चलता आ रहा है केस स्टडी का, जिसका प्लेलिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, उस प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी केस स्टडीज़ के वीडियो बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। और आज का जो टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज है, उसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल। तो ये पहला केस स्टडी है। आइए केस स्टडी को देखते हैं। केस स्टडी में पूछा गया है कि कोई एक्सपोर्टर है, उसने क्या किया है कि एक्सपोर्ट बिल सबमिट किया है। कितने डॉलर का? तो 1 लाख US डॉलर का। कितने दिन के लिए ड्रॉ किया गया है? तो 120 दिन के लिए ड्रॉ किया गया है। और किस बेसिस पे ड्रॉ किया गया है दोस्तों? यूजांस बेसिस पे ड्रॉ किया गया है। कब से? तो डेट ऑफ शिपमेंट से। तो दोस्तों, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। तो ये सब की पॉइंट है। सबसे पहला की पॉइंट है कि एक्सपोर्ट बिल है। मैंने समझाया था आपको कि एक्सपोर्ट बिल का क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। तो एक्सपोर्ट बिल है, उसके बाद 1 लाख US डॉलर का है, 120 दिन के लिए ड्रॉ किया गया है, यूजांस बेसिस पे ड्रॉ किया गया है। कब से? डेट ऑफ शिपमेंट से। और डेट ऑफ शिपमेंट कब हुआ था? 3 अगस्त 2011 को हुआ था। इतनी सारी डाटा हमें दी गई हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे का क्या चीज़ है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है दोस्तों। देखिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है कि ड्यू डेट जो है वो है 1 दिसंबर 2011। इस वाले का ड्यू डेट हमें दिया हुआ है 1 दिसंबर 2011। एक्सचेंज मार्जिन हमें दिया हुआ है 0.20%। इंटर बैंक US डॉलर रेट दिया हुआ है हमें 45.00 या 45.05। और प्रीमियम स्पॉट जो नवंबर का दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है 0.440 और 0.45। तो ये सब डाटा हमें दी गई हैं, जिसका हमें यूज करना है क्वेश्चन में। अब क्या एक और डाटा क्या दिया हुआ है, जो रेट को कोट करना है दोस्तों, वो नियरेस्ट 0.25 पैसे को कोट करना है हमें। ठीक है। और रुपी अमाउंट को क्या करना है, हमें राउंड ऑफ करना है। चलिए, और क्या डाटा दी गई है दोस्तों? इंटरेस्ट रेट दी गई है। इंटरेस्ट रेट कितना है दोस्तों? 8% है। ठीक है। 180 दिन तक के लिए 8% ब्याज का दर है। और कमीशन कितना है बिल परचेज पे? 0.05% कमीशन है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग इतना डाटा को यूज करना सीखते हैं, कैसे इन सभी डाटा को यूज किया जाए। एकदम पॉइंट वाइज सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो डाटा है दोस्तों, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि what is the rate at which the bill will be purchased if it is a demand bill after adjustment of bank margin without taking into account the premium। क्या कह रहा है दोस्तों कि ये जो बिल है, यदि वो डिमांड बिल हो तो किस रेट पे इसे हम लोग खरीदेंगे, किस रेट पे इसे परचेज किया जाएगा इस बिल को। ठीक है। और हमें क्या क्या इग्नोर करना है, हमें मार्जिन को लेके चलना है, लेकिन प्रीमियम को इग्नोर करना है। साफ साफ लिखा हुआ है, वी हैव टू टेक मार्जिन इनटू कंसिडरेशन बट वी शुड इग्नोर प्रीमियम। तो दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 44.91, 45.09, 43, 45.31 और 44.51। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो हमको पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट है। आइए समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हमसे रेट पूछा गया है, इस बिल का रेट। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले बताइए स्पॉट रेट क्या है दोस्तों। तो स्पॉट रेट को ज़रा देखिए आप, यहाँ पे हमें दिया गया है एक्सपोर्ट रेट हमें दिया हुआ है 45.00 और 45.05। तो इनमें से कौन सा लेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट बिल लिखा हुआ है और परचेज ट्रांजैक्शन है। तो परचेज वाले केस में आप लोगों को पता है कि हमें 45.00 को लेना है। तो हमने ले लिया, हमने स्पॉट रेट ले लिया 45.00 रुपीज़। ठीक है। बाइंग रेट को अप्लाई किया क्योंकि ये परचेज ट्रांजैक्शन है। अब दोस्तों, हमें यहाँ पे प्रीमियम को इग्नोर करना है। और मार्जिन कितना दिया हुआ है, कितना लेना है हमें? 0.20% लेना है दोस्तों। साफ साफ देख सकते हैं, मार्जिन को हमें लेना है 0.20%। अब ये प्रश्न उठता है कि ये मार्जिन जो 0.20% है, ये किसका है? तो दोस्तों, ये हमारे स्पॉट रेट का परसेंटेज होगा। तो फ्रेंड्स, स्पॉट रेट कितना है हमारा? स्पॉट रेट हमारा है 45 रुपया। तो 45 का आप क्या कीजिए, 0.20% निकालिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसका 0.20% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 00.09। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि बाइंग वाले केस में मार्जिन को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो दोस्तों, इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है, इस लेक्चर को देखने से आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 45 रुपीज़ में से 0.09 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा वो है दोस्तों 44.91 रुपीज़। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल रेट है।
ठीक है, जिस रेट पे बाइंग ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, जिस रेट पे हमें हमें जो है खरीदना है, परचेज करना है इस बिल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी रेट पूछा गया है दोस्तों, किस रेट पे जो है बिल को परचेज किया जाएगा, बिल को खरीदा जाएगा, जबकि ये डिमांड बिल है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रीमियम को भी लेके चलना है दोस्तों। बस इतना सा अंतर है, सारा कैलकुलेशन वैसा ही होगा, बस अंतर इतना सा है कि हमें यहाँ पे प्रीमियम को भी लेके चलना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाए। स्पॉट रेट कितना है हमारा 45 रुपीज़। मार्जिन हमने निकाल चुका है, मार्जिन हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, कितना निकला था 0.09। ठीक है दोस्तों, अब बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमें प्रीमियम भी लेना होगा अपने कैलकुलेशन में। तो दोस्तों प्रीमियम को कैसे कैलकुलेशन में लेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए प्रीमियम से रिलेटेड डाटा हमें दी गई होगी क्वेश्चन में, कि क्या डाटा दी गई थी दोस्तों। देखिए यहाँ प्रीमियम हमें दिया गया था कि 0.40/0.45। ये कब का प्रीमियम है, नवंबर का प्रीमियम है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो ड्यू डेट है वो दिसंबर का है, इसलिए हम लोग को नवंबर का प्रीमियम दिया गया है। हम लोग जानते भी हैं कि परचेज ट्रांजैक्शन में प्रीवियस मंथ का प्रीमियम हम लोग लेते हैं, ऐसा मैंने बताया था, मैंने समझाया भी था इसका लॉजिक। तो दोस्तों प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 0.40 और 0.45। तो अब प्रश्न उठता है कि दोनों में से कौन सा लें। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस केस में चूंकि परचेज ट्रांजैक्शन है तो हम लोग 0.40 प्रीमियम लेंगे। ठीक है, तो 0.40 को आइए देखते हैं हम लोग। 0.40 हमने लिया प्रीमियम और उसे हम लोग ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्योंकि प्रीमियम तो हमेशा ऐड ही किया जाता है दोस्तों, ये तो बेसिक सा लॉजिक है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो हमें रेट मिला सब कुछ करने के बाद, वो मिला हमें 45.31। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45.31 रुपीज़। आइए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रॉस अमाउंट बताना है। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस अमाउंट तो बताना है हमें, लेकिन कब का ग्रॉस अमाउंट बताना है, इंटरेस्ट और कमीशन अप्लाई करने से पहले का। ऑब्वियस सी बात है, फाइनल रेट तो हमारा जो एक्सपोर्टर को जो रेट मिलेगा उसमें, और उस वो कब निकलेगा, जब हम लोग इंटरेस्ट और कमीशन को अप्लाई करेंगे। तो हमें इंटरेस्ट और कमीशन को अभी अप्लाई नहीं करना है, ग्रॉस अमाउंट बताना है। तो बहुत आसान है दोस्तों, कितना यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन हुआ है आप ये बताइए। 1 लाख यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन हुआ है और रेट हमें कितना दिया हुआ है, रेट जो हमें मिला है वो है 45.31, क्योंकि हम लोगों ने फाइनली मार्जिन और प्रीमियम को कंसिडर करके निकाला है। अब क्या करना होगा, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो वैसा ही हमने किया है, 45.31 को हमने 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली जो हमें आंसर मिला वो कितना मिला दोस्तों, 45,31,000। तो ये हमारा फाइनल अमाउंट है दोस्तों। चलिए इस तरह से क्वेश्चन थर्ड को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि बिना बैंक कमीशन को डिडक्ट किए आप अमाउंट ऑफ बिल बताइए दोस्तों। तो बैंक कमीशन को बिना डिडक्ट किए बिल का अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए बैंक कमीशन तो नहीं लेना है, लेकिन ब्याज तो लेना ही होगा ना हमें। तो ब्याज का दर कितना दिया हुआ है, आप पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। तो ब्याज का दर 8% दिया हुआ है, और 8% कितने दिनों तक, 120 दिनों के लिए। 120 दिन हम क्यों ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगस्त में जो है ये बिल का परचेज किया गया था। यहाँ पढ़िए सेटलमेंट कब हुआ था, शिपमेंट कब हुआ था, 3 अगस्त को, और ड्यू डेट कब है, दिसंबर। तो अगस्त से दिसंबर में कितने महीने आते हैं बीच में, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, यानी 3 महीने आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स इसीलिए जो है हमें 3 महीना का, यहाँ पे वैसे लिखा भी हुआ है कि 120 डेज़ का यूजांस बेसिस पे है, तो ये 120 डेज़ यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि क्यों हम लोग यहाँ 120 डेज़ का इंटरेस्ट पीरियड निकाल रहे हैं। तो 120 डेज़ का इंटरेस्ट पीरियड हमें 8% रेट्स पे आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे निकालेंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 360, हम लोग मान के चल रहे हैं कि 360 दिन होता है एक साल में, और इंटू किसका परसेंट निकालना है, तो इंटू टोटल अमाउंट पे ही तो परसेंटेज निकलेगा, यानी कि 45,31,000 का आप निकालिए तो आपको मिलेगा 1,20,826। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमारा ब्याज था, इतना हमको ब्याज देना पड़ा है। अब एक्चुअल अमाउंट क्या है दोस्तों, विदाउट डिडक्शन, तो एक्चुअल अमाउंट ब्याज तो घटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो हमें देना है। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट हमें हो जाएगा 45,31,000 माइनस 1,20,826, यानी कि 44,10,174। तो ये क्या निकलेगा हमारा दोस्तों, ये हमारा एक्चुअल अमाउंट निकलेगा। ठीक है, विदाउट डिडक्शन ऑफ बैंक कमीशन, बिना बैंक कमीशन को लिए हुए। चलिए ये था हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जिसे फाइनली पूछा गया है कि एक्सपोर्टर के अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो कितना अमाउंट क्रेडिट होगा ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट से पहले तक का अमाउंट निकाल लिया था। वो कितना निकला था, 44,10,174। और फर्दर इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो कमीशन है वो किस रेट पे है, 0.05% रेट पे है। तो कमीशन हम लोग फाइंड करेंगे 0.05%।
तो कमीशन हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें 2265 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब क्या करना है दोस्तों, कमीशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कमीशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 44,07,908 रुपीज़ 0.50 पैसा। तो ये हमारा फाइनल अमाउंट है जो कि क्रेडिट करना है उस अकाउंट में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने अपने पहले केस स्टडी को सॉल्व किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे केस स्टडी को देखते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज पे ही बेस्ड है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 जनवरी 2011 को जो मुंबई ब्रांच था एक पॉपुलर बैंक का, ठीक है, उसने एक फॉरेन करेंसी सेल में इंटर किया। दोनों ट्रांजेक्शन है, सेल का भी है और परचेज का भी है, दोनों ट्रांजेक्शन में इंटर किया दोस्तों। अब देखिए उसमें 4-5 केस दिए हुए हैं, आइए समझते हैं इन 4-5 केसों को। सबसे पहला जो केस है उसमें किससे इंटर किया, किसके साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो मिस्टर ए के साथ हो रहा है दोस्तों। मिस्टर ए के साथ किस चीज़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो हमें 2000 यूएस डॉलर के सेल का ट्रांजेक्शन हो रहा है मिस्टर ए के साथ। ठीक है दोस्तों, तो 2000 यूएस डॉलर को हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, और ये ट्रांजेक्शन हुआ है मिस्टर ए के साथ। और ये कब डिलीवर करना है, 10 जनवरी को डिलीवर करना है। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन मिस्टर बी के साथ हुआ है, ये परचेज ट्रांजेक्शन है 2000 यूएस डॉलर का, और ये कब डिलीवर करना है, ये 11 जनवरी को डिलीवर करना है। उसके बाद तीसरा केस में मिस्टर सी के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है, ये परचेज ट्रांजेक्शन हुआ है 2000 यूएस डॉलर का, और ये हमें 14 जनवरी को डिलीवर करना है दोस्तों। ठीक है, और क्यों ऐसा 14 जनवरी को, क्योंकि 12 जनवरी और 13 जनवरी जो था वो हॉलीडेज था। अच्छा, और चौथा ट्रांजेक्शन मिस्टर डी के साथ हुआ है, ये भी 2000 यूएस डॉलर का है, लेकिन इसे फरवरी 11 को डिलीवर करना है। और हमें 10 जनवरी 2011 का, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, 10 जनवरी 2011 का जो फॉरेन करेंसी इंटर बैंक रेट है वो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग समझ जाएंगे कि इस रेट का क्या महत्व है। तो सबसे पहला रेट है कैश रेट या रेडी रेट कहते हैं इसे हम लोग। ये कितना दिया हुआ है, 45.50/45.60। दूसरा रेट हमें दिया गया है टॉम रेट। टॉम रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 45.55/45.65। तीसरा रेट हमें स्पॉट रेट दिया हुआ है, ये कितना है, 45.60/45.70। और लास्ट जो रेट है वो है 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, ये है हमारा 45.80/45.85। तो ये 4 रेट हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट रेट विल बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन विद ए एंड व्हाट अमाउंट इन रुपीज़ विल बी इन्वॉल्व। मतलब ए के साथ, मिस्टर ए के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें क्या रेट को यूज किया जाएगा और कितना अमाउंट रुपीज़ में इन्वॉल्व होगा, ये पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे पहली बात आप ये पढ़िए क्वेश्चन को कि यहाँ पे ए के साथ क्या लिखा हुआ है, सेल ट्रांजेक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आपको पता लगाना है कि सेल ट्रांजेक्शन है या परचेज ट्रांजेक्शन है। तो यह साफ साफ लिखा हुआ है सेल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब सेल ट्रांजेक्शन यदि है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 जनवरी को ही ये होना है, मतलब कि कैश रेट लगेगा। आपको पता होगा जो कैश रेट और रेडी रेट होता है वो उसी दिन के ट्रांजेक्शन के लिए होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा, यहाँ पे कैश रेट लगेगा या रेडी रेट लगेगा। और चूंकि ये सेल ट्रांजेक्शन है तो हम लोग 45.60 को यूज करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब फाइनल तो रेट को तो पता चल गया हमें 45.60। अब पूछ रहा है कितना अमाउंट होगा, तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, 2000 यूएस डॉलर को हम लोग 45.60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कि हमने किया है दोस्तों। तो ये पता चल जाएगा, आप अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि मिस्टर बी के साथ ट्रांजेक्शन होगा तो क्या रेट होगा और क्या अमाउंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन सिंपल है। मिस्टर बी के साथ ट्रांजेक्शन में रेट क्या होगा दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, मिस्टर बी के साथ ट्रांजेक्शन हो कब रहा है, ये देखो, तो ये 11 जनवरी को हो रहा है। तो 11 जनवरी 10 जनवरी का अगला दिन होता है, यानी कि नेक्स्ट डे होता है। तो नेक्स्ट डे वाला हम लोग रेट अप्लाई करेंगे, यानी कि नेक्स्ट डेट को टॉम रेट कहते हैं। टॉम यानी कि टुमारो। तो टुमारो डेट कितना है, 45.55 है या 45.65 है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पढ़िए, परचेज ट्रांजेक्शन है या सेल ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज, तो परचेज ट्रांजेक्शन है, इसीलिए जो रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा 45.55। अब हमें रेट पता चल गया, हमें कितना का ट्रांजेक्शन हो रहा है ये पता है कि 2000 यूएस डॉलर का हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 2000 को 45.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 91,100। तो ये हमें अमाउंट पता चल गया। तीसरा केस में पूछा गया है कि यदि सी के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो क्या रेट होगा और कितना अमाउंट रुपीज़ में इन्वॉल्व होगा। तो फिर से जरा पढ़िए सी के साथ क्या लिखा हुआ है दोस्तों। सी के बारे में लिखा हुआ है कि परचेज ट्रांजेक्शन है, पहली बात परचेज ट्रांजेक्शन है, और कब डिलीवर करना है, 14 जनवरी को। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो सेटलमेंट हो रहा है, हमारा जो ये जो साइन किया गया है वो 10 अगस्त का है। ठीक है, और ये जो है हमारा ये आप देखिए, ये हमारा 10 जनवरी का है और ये 14 जनवरी को ये परचेज ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो कैश रेट तो होगा नहीं, टॉम रेट भी होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पॉट रेट होगा। मैंने बताया था स्पॉट रेट होता है आफ्टर 2 वर्किंग डेज।
ठीक है। तो यहाँ 2 वर्किंग डेज इन्वॉल्व होगा, तो उसे हम लोग स्पॉट रेट कहते हैं। तो स्पॉट रेट एप्लीकेबल होगा, और चूंकि ये परचेज ट्रांजैक्शन है तो 45.60 को हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए मैंने लिखा भी है कि ये जो है परचेज ट्रांजैक्शन है, और टीटी रेट जो होगा, थर्ड डे टीटी रेट जो होगा, यानी कि टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र रेट जो है वो कितना है 45.60 का, वो एप्लीकेबल होगा। तो अमाउंट रुपीज़ निकालना काफ़ी आसान है। आप 2000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 45.60 से, आपको अमाउंट मिल जाएगा। कितना मिलेगा अमाउंट? तो 91,200 आपको अमाउंट मिल जाएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में मिस्टर डी तो बचे हैं, तो मिस्टर डी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वही चीज़ पूछा जाएगा, रेट बताओ और अमाउंट बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी आसान आंसर है। जरा को डी का केस देख लेते हैं। डी में क्या हुआ है कि देखिए 10 जनवरी को ये सेटलमेंट हो रहा है, और कब का सेटलमेंट हो रहा है? 11 फरवरी का हो रहा है, यानी 1 महीना बाद। और कितने का हो रहा है? $2000 का हो रहा है। और कैसा ट्रांजैक्शन है? तो सेल ट्रांजैक्शन है। तो पहली बात सेल ट्रांजैक्शन है, तो इस केस में जो फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल होगा दोस्तों, कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? फॉरवर्ड रेट। ये फॉरवर्ड सेल ट्रांजैक्शन है, तो फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल होगा। तो फॉरवर्ड रेट कितने का एप्लीकेबल होगा दोस्तों? यहाँ देखिए 1 मंथ फॉरवर्ड रेट हमें दिया गया है, तो 45.85 लेंगे, क्योंकि ये सेल ट्रांजैक्शन है। तो 45.85 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2000 से। तो हमें आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तों? 91,700। और इस केस में था 91,200। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमने 4 केसेस लिए, और इन चारों केसेस में पहला था कैश रेट, दूसरा था टर्म रेट, तीसरा था स्पॉट रेट, और चौथा था फॉरवर्ड रेट ट्रांजैक्शन। आपको समझ में आ गया होगा कि सेल ट्रांजैक्शन में, परचेज ट्रांजैक्शन में कौन सा रेट कब लेना है। तो इस केस स्टडी से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा चीज़। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये केस स्टडी समझ में आया होगा, और आप चाहते हैं कि मैं केस स्टडी और लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको इन केस स्टडी से कुछ फ़ायदा या कुछ बेनिफिशियल आपके लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे मोटिवेट भी करेगा कि मैं और भी इस तरह का लेसन आप लोगों के लिए लाऊँ। या आप कोई चाहते हैं कोई मैं किसी पार्टिकुलर सेगमेंट पे वीडियो बनाऊँ, तो आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें चैनल को, साथ ही साथ इसे शेयर करें, और भी लोगों के साथ शेयर करें, और भी लोगों को जोड़ें इस चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।